वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद उमर फारूक। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर वर्ड मौजूद है यूनिट। तो अगर मैं बात करूँ ए एंड द, तो इनमें से हम यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ड का जो पहला यूनिट है वो क्या है, हमारे पास यू है। तो अगर आपके कंसेप्ट के मुताबिक हम यू के साथ क्या लगाएंगे? यू एक वॉवल है और वॉवल के साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? एंड का। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहां पर हम एंड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहां पर एंड का इस्तेमाल नहीं होगा। और नीचे हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं यूएसए एंड चाइना, तो दोनों ही कंट्रीज के नाम हैं। और अगर मैं बात करूं कि यहां पर हम दा का इस्तेमाल कर दें दोनों के साथ, तो क्या ये ठीक होगा? नो, ये ठीक नहीं होगा। चाइना के साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि यूएसए के साथ हम दा का यूज करेंगे। और क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इस सारी रीजन को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे रिसर्च के बाद हमने इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर किए हैं जो अभी तक आपके क्लियर नहीं। एग्जाम में यही सब कुछ तो पूछा जाता है, तो अपनी सारे डाउट क्लियर करने के लिए और आपके दिमाग में जो भी मिसकंसेप्शन भरा हुआ है अबाउट आर्टिकल, तो उस सब को क्लियर करने के लिए ये वीडियो अभी से जो है ना एंड तक। तो मेरे सारे दोस्त इंतहाई इंटेलिजेंट हैं और वो जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिनमें हमारे पास जो है ना 5 वोवल होते हैं एंड 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं। तो आप जानते हैं कि वोवल के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और आपके इसी कंसेप्ट के बेस पर यहाँ कुछ वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, मैं ए और एन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं। जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है, आपके कंसेप्ट के मुताबिक वर्ड का जो पहला जो है ना हमारे पास लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, हमने उसको देखना है कि वो वॉवल है या हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो टी क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बी भी हमारे पास क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर भी मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा? ए का इस्तेमाल करूंगा। वॉच के साथ भी मैं ए का इस्तेमाल करूंगा। बॉय के साथ भी मैं ए का इस्तेमाल करूंगा। और स्टूडेंट के साथ भी हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल। हमारे पास यहाँ पर वर्ड मौजूद है यूनिवर्सिटी। तो हम देखते हैं कि इस वर्ड का जो पहला हमारे पास लेटर है वो यू है, और यू क्या है? एक वॉवल है। और आपके कंसेप्ट के मुताबिक यू वॉवल है, तो यहाँ पर हम किस चीज का इस्तेमाल कर दें? एन का इस्तेमाल कर दें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप तो सोच रहे होंगे, आपके जहन में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक वॉवल है और वॉवल के साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको असल कंसेप्ट बताने वाला हूं, और वो कंसेप्ट ये है कि हमने इस वर्ड के पहले लेटर की साउंड को देखना है। आपने ये बात गौर से सुननी है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस वर्ड की साउंड को देखना है कि ये वर्ड जो है किस लफ्ज की हमें आवाज दे रहा है। तो आइए देखते हैं। वर्ड है हमारे पास यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पर हमें जो है ना वाई की साउंड दे रहा है। तो वाई हमारे पास क्या है? वाई हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, जिसकी बेस पर हम यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल कर देंगे? ए का इस्तेमाल कर देंगे। तो आगे हमारे पास यूनाइटेड, यहाँ पर भी यू हमें किस चीज की आवाज दे रहा है? ये हमें वाई की आवाज दे रहा है। वाई एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी हम ए का इस्तेमाल कर देंगे। इसी तरह यूजेज, यूजेज भी हमारे पास एक यानी कि किसकी आवाज दे रहा है? कॉन्सोनेंट वर्ड की आवाज दे रहा है, तो यहाँ पर भी ए का इस्तेमाल कर देंगे। यूनिक, यहाँ पर भी वाई की आवाज आ रही है, तो यहाँ भी हम एक हमारे पास एक वर्ड मौजूद है अम्ब्रेला। अब आपने देखना है कि ये जो वर्ड है इसका जो पहला लेटर है वो किसकी साउंड दे रहा है। तो आइए देखते हैं। अम्ब्रेला, ये आ की आवाज दे रहा है, और आ क्या होता है? एक ए को शो कर रहा है। ए हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास वॉवल है। तो यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे।
तो ये तो था ए और एन का इस्तेमाल। आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो है ही इज डैश अननोन गाय। अब हमने क्या करना है, हमने इस वर्ड का जो पहला लेटर है हमने इसकी साउंड को देखना है। और ये यहाँ पर किस चीज की आवाज दे रहा है, आ की आवाज दे रहा है। तो आ क्या है, ए हमारे पास एक वॉवल है और वॉवल के साथ आपने क्या करना है, वॉवल के साथ हमने एन का वर्ड इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर एन का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में हमारे पास वर्ड मौजूद है शी इज डैश एजुकेटेड पर्सन। यहाँ पर भी ये जो ई है ये हमें वॉवल की आवाज दे रहा है, ए की आवाज दे रहा है। तो यहाँ पर भी मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, एन का इस्तेमाल करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास मौजूद है दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। अब ये जो यू है ये हमें किस चीज की साउंड दे रहा है, ये हमें वाई की साउंड दे रहा है, जिसकी बेस पर हम यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम ए का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में है माय फादर इज डैश एमबीबीएस डॉक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एब्रिविएशन आ गई है, तो यहाँ पर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। आपने अगर आपके पास एब्रिविएशन भी आ जाती है तो आपने उसके पहले लेटर, ये जो हमारे पास पहला लेटर एम मौजूद है, आपने इसकी साउंड की तरफ जाना है। तो ये यहाँ पर भी हमें ए की साउंड आ रही है, तो हमने यहाँ पर भी अगर कोई एब्रिविएशन भी आपके पास आ जाती है तो वहां पर भी आपने किस चीज का इस्तेमाल करना है, एन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये तो था ए और एन के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अभी तक आपको मालूम नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये देखकर आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छी तरह। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्ट्स अबाउट द के कुछ ऐसे इस्तेमाल जिनके बारे में अभी तक आपको मालूम नहीं था। तो हम देखते हैं यूज ऑफ द क्या चीज है। तो मेरे पास एक कलम मौजूद है जो मेरे वालिद ने मुझे मेरे बर्थडे के ऊपर मुझे गिफ्ट किया था। तो हाँ मेरे पास ये कलम मौजूद है। और मेरे पास क्या दूसरा कलम भी मौजूद है, जी हाँ मेरे पास एक दूसरा कलम भी पेन मौजूद है। तो आइए इनके लिए मैं कुछ सेंटेंस, वालिद ने मुझे गिफ्ट किया था उसके लिए मैं सेंटेंस बना रहा हूं। दिस इज द पेन। दिस इज द पेन, क्योंकि ये मेरे वालिद ने मुझे पेन गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है द, क्योंकि ये एक खास पेन था। तो दूसरा जो पेन मेरे पास मौजूद है तो उसके लिए मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगा, दिस इज अ पेन, क्योंकि ये पेन कोई खास पेन नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड ए का वर्ड इस्तेमाल किया है। और ये एक खास पेन था, यहाँ मैंने द का वर्ड इस्तेमाल किया है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो तीसरा ऑप्शन भी मौजूद होता है, बोथ आर करेक्ट। तो बच्चे सोचते हैं कि आया द वाला ठीक होगा या ए वाला ठीक होगा, तो ये दोनों ऑप्शन। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम द का इस्तेमाल किन किन चीजों के साथ नहीं कर सकते। तो नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है कंट्रीज। हम किसी मुल्क के साथ द का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा द पाकिस्तान, द इंडिया, नो, द का इस्तेमाल हम कंट्रीज के साथ नहीं कर सकते। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना चाइना के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि यूएसए के साथ हम द का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और यूएसए के साथ हम द का वर्ड क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूएसए जो है ना एक कंट्री नहीं है बल्कि एक कंट्री का ग्रुप है। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ हम द का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम जो है ना कंट्रीज के साथ द का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड पे हमारे पास मौजूद है लैंग्वेज। हम किसी भी लैंग्वेज के साथ द का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने क्या कभी सुना है द उर्दू, द हिंदी, द इंग्लिश? नो, नेवर। हम द का इस्तेमाल लैंग्वेज के साथ नहीं कर सकते। नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है स्ट्रीट। हम स्ट्रीट के साथ भी द का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिटी, क्या आपने कभी सुना है द लाहौर, द कराची? नो, आप सिटी के साथ भी द का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप नेम के साथ भी द का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो थे वो इस्तेमाल जहां पर हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको द के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जिनके साथ हम द का वर्ड। तो
अब हम देखते हैं कि हम दा का वर्ड किन किन चीजों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है रिवर्स। तो रिवर्स के साथ हम दा का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर द इंडस रिवर। नंबर 2 पर हमारे पास मौजूद है होली बुक्स, जो पाक किताबें होती हैं उनके साथ भी हम दा का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मौजूद है एग्जांपल में द होली कुरान। एंड द नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर, अखबारात के साथ भी हम दा का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि द डॉन हो गया। और आखिर में लास्ट में हमारे पास मौजूद है क्लास, किसी क्लास को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम जो है ना दा का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं वर्ड लेता हूं लायन, तो लायन एक ही शेर के लिए हम कहेंगे। अगर मैं कहता हूं द लायन, तो जब हमने लायन के साथ दा का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है, तो ये जो शेर है, ये जो लायन है, ये अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, अपनी पूरी क्लास को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल। ये थे हमारे पास फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो अभी तक आपको मालूम नहीं होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखी है तो आपको वो सारे फैक्ट्स अच्छे तरह से आ जाते होंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाएं और जो है ना आर्टिकल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप वो क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, मगर शर्त यह है कि अगर आपने ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।